जी दादी जान। ये हुलिया क्या बना के रखती हो तुम? क्या बुराई है मेरे हुलिये में? अच्छा भला तो है, ठीक तो लग रही हूँ। आजकल की लड़कियों को देखा है तुमने कैसे तैयार होती हैं? ख्याल रखती हैं अपनी स्किन का, बालों का, वजन का। और एक तुम हो, सर झाड़ मुंह फाड़। आप जैसे है वैसी बहुत अच्छे है दादी जान। ठीक। प्लास्टिक साफ पता चल रहा है फिर क्या? दादी जान, लड़कों को कैसी लड़कियां पसंद आती हैं? ये तो बड़ा अजीब सवाल है। अपनी अपनी पसंद होती है। नहीं मतलब कैसी? खूबसूरत, स्टाइलिश, वेल ड्रेस्ड या मेरे टाइप की? इधर आओ। अगर लड़का ज़हीन हो, अक्लमंद हो, अगर लड़का ज़हीन और समझदार हो, तो जिसका सबसे खूबसूरत दिल है उसको पसंद करेगा। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? वैसे आपने बोला ना लड़कियों को तैयार रहना चाहिए, तो वो सोच रही थी। ओके थैंक यू। मम्मी, 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 मुझे सैलून जाना है। माही की शादी तक पर तो तुम गई नहीं सैलून। ये अब अचानक क्या शौक पड़ा है? मुझे मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, हेयर ट्रीटमेंट। मैं आपको बताती हूँ, मेरे बाल इतने रफ और फ्रिजी हुए हैं। ये देखें, हाथ लगाएं। इतने रफ और फ्रिजी बालों के साथ मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, अभी मैं ऑफिस से थकी हुई आई हूँ, वीकेंड पे चलते हैं। आप नहीं चाहती ना कि आपकी बेटी खूबसूरत लगे? मम्मी, ऑफिस और यूनिवर्सिटी में लड़कियां इतना प्यारा प्यारा तैयार हो के आती है और एक मैं हूं। रोशी तुम बहुत प्यारी हो, सैलून जाना चाहती हो, अच्छी बात है, लेकिन किसी से इम्प्रेस होकर कुछ करने की जरूरत नहीं है। मम्मी, मुझे ना अल्ट्रा मॉडर्न, स्टाइलिश, एलिगेंट दिखना है। माही तो उम्र से शादी कर कर उसको प्यारी हो गई है, उसके पास नहीं है मेरे लिए टाइम अब। प्लीज आप मुझे लेकर चले, प्लीज मेरा मेकओवर करवा दे। बस जो तुम्हारे दिमाग पर सवार हो जाए वो तो तुम करके ही छोड़ती हो। सब्र तो नाम का नहीं है तुम में। अच्छा अपना हुलिया दुरुस्त करो, चलो चलते हैं।
तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। कल तक तो आप बिल्कुल ठीक थी, ये एक ही दिन में क्या हो गया? शायद क्या हुआ आपको? ऐसे क्यों चल रही है? पैर में कोई चोट लगी है क्या? असल में मिस आयत आज हाई हील्स पहन कर आई हैं, इसलिए पहल दूज खेलती लग रही हैं। मैं शायद एक काम कीजिए, ये यूएसबी जरा ड्राफ्टमैन को दिखाएंगे। सर आपकी चाय। सॉरी सर। सर मेरी गलती नहीं थी, वो आयत बाजी ने पीछे से तक। सर आई एम सो सॉरी। चाय बहुत गर्म थी। आखिर आपको जरूरत क्या थी ये 6 इंच की सैंडल पहनने की? गलती हो गई। अब ठीक है? नहीं मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है? नो सर। क्योंकि मुझे लगता है कि आप कुछ अनकंफर्टेबल और स्ट्रेस नजर आ रही। आई एम फाइन सर। ऑस्कर वाइल्ड पढ़ा है? उसने लिखा था कि be yourself, everyone else is already taken. मुझे लगता है we should be comfortable in our own skin. इंसान जैसा होता है उसे वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि वो उसी तरह अच्छा लगता है। ओरिजिनल चीज हमेशा अच्छी लगती। हाँ, अपनी गलतियों को मानकर उन्हें सुधारना वो जरूरी है। ये सब है। You can go now. आपकी हील्स सर फरहान, सर तलहा चले गए क्या? हाँ अभी गए। सर चला। आज आप जल्दी घर जा रहे हैं? हाँ, कोई काम है? बोले। सर आपने कल समुंदर को कूजे में समेटा था। शब बेदारी और गहरी अलक्रेजी के बाद अहकर इस नतीजे पर पहुंची है, मुस्तनद है आपका फरमाया हुआ। अब से जो मैं हूं वही हूं और जो नहीं हूं वो नहीं हूं। मुख्तसरन अर्ज और दरख्वास्त है कि कंपनी बहादुर के मुश्तरका मंसूबे में तिफले मकतब। तिफले मकतब, जी भाई।
मुझे खतूत गालिब का रट्टा ना सुनाए, जो कहना चाहती हैं वो बोलें। सर पैरागॉन इंजीनियरिंग कंपनी के साथ जो आप जॉइंट वेंचर करने जा रहे हैं, प्लीज मुझे उसमें शामिल कर लें। मैं सर मोहसिन को असिस्ट कर लूंगी। आई प्रॉमिस आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगी, बहुत दिल लगा के काम करूंगी। ओके, लेकिन ये बात आप आसान उर्दू में भी कर सकती थी। सर मैंने सोचा अगर मैं मुश्किल उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करूं तो शायद आप इम्प्रेस हो जाएं और मुझे सीरियसली लेने लगे। अरे मैं आपकी उर्दू से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। थैंक यू सर। ओके, सर आई प्रॉमिस मैं बहुत मेहनत से दिल लगा के काम करूंगी। अभी आप ऊपर ऑफिस में जाकर काम कर लें। ये फरहान साहब हैं। फरहान ने मेरे साथ इस फर्म में बहुत कामयाब प्रोजेक्ट्स किए हैं, और ये मोहसिन साहब हैं। मोहसिन की मेहनत और कोशिशों की वजह से ये फर्म इस मकाम तक पहुंची है। तलहा, तुम्हारी कंपनी तो बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोगों पर मुश्तमिल है, इसलिए तो हमारी कंपनी तुम लोगों के साथ कोलैबोरेशन करना चाहती है। आप तो शायद एक इंटर्न है। मिस आयत इंटर्न तो हैं, पर बहुत टैलेंटेड हैं। तो मैंने इस प्रोजेक्ट में खुद शामिल किया। यस, मामा मैं आ जाऊं? आ जाओ। अरे ये क्या सब कुछ उठाया हुआ है? पापा आपसे कुछ पूछना था, ये बात करेंगे? बैठो 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 बैठो। ये क्या सब? पापा आपको याद है मैंने आपको नए प्रोजेक्ट के बारे में बताया था आपने? हाँ, वो जिसमें तुमने अपना नाम टीम में डलवाया था, हला को कह के। जी, मेरी फर्म में कुछ सीनियर इंजीनियर्स हैं जिनको मेरे इस प्रोजेक्ट में शामिल होने से एतराज है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस प्रोजेक्ट की टेक्निकलिटीज इतनी अच्छी तरह से समझाएं कि मुझे सब समझ आ जाए, बिल्कुल जैसे एक क्लासरूम में टीचर कोई समझाता है। और उसके बाद मिस आयत सुलेमान अपने सारे सीनियर इंजीनियर्स को मुंह तोड़ जवाब दे सके। एग्जैक्टली। अब आपकी बेटी को कोई खुद से कम समझे, ऐसा तो हो नहीं सकता। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब आपने मुझे ये समझाना। अच्छा बताओ, करना क्या है? ये मुझे सर मोहसिन ने इसकी सारी इनिशियल फाइल्स भेज दी थी, ब्लूप्रिंट भी मेरे पास आ गया, ये सारा कुछ है। अब आप मुझे ये वाला फॉर्मेट समझाएं। ये क्या हो रहा है? एग्जैक्टली। सोने का इरादा नहीं है आप लोगों का? मम्मी बस ये कुछ टेक्निकलिटी समझ के फिर। वाह रोशी, तुमने तो मुझे वाकई हैरान कर दिया। या तो पढ़ने के लिए राजी नहीं थी, अब पढ़ाई और इंटर्नशिप दोनों को साथ साथ लेके चल रही हो। देख ले मम्मी, आप मुझे वैसी बातें सुनाती थी। अच्छा, लेकिन अब देखो 11 बज रहे हैं, सोने का टाइम हो गया है। सुबह यूनिवर्सिटी नहीं जाना है क्या? जाना है, लेकिन ये एक दो टेक्निकलिटीज है ना, वो समझ लूं फिर सो जाऊंगी पक्का। बाबा रोशी बेटा, ये इंटर्नशिप में भी तुम बहुत इंटरेस्ट ले रही हो, इसका अलग लोड है, पढ़ाई भी डिफिकल्ट है, उसका अलग लोड है। कर लोगी ना? मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं पक्का कर लूंगी। श्योर? 100%। मोहित, बलून दो प्लीज। ये नहीं, ये वाला।
जल्दी 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 जल्दी। थैंक यू। मोहित भाई आप ये सब कुछ क्लियर कर दे, बस ये बलून्स छोड़ दें। हाँ बिल्कुल साफ कर दें। मोहित जानू ये वाला पकड़ाओ, इस पे टेप नहीं है। थैंक यू। वालेकुम सलाम। ये सब क्या हो रहा है? आज अंकल का बर्थडे है ना, उसकी तैयारी कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। रोशी बीबी, जो आपने केक का ऑर्डर किया था वो आ गया? परफेक्ट, ये आप किचन में रख दे, मैं आती हूँ। मोहित ये सारा कुछ आपने टेबल पे डेकोरेट करना है, इसके राइट हियर। मैं केक पे कैंडल्स लगा के आती हूँ। सुल्तान भाई आप प्लीज जल्दी से अंकल को बुला दें, लेकिन उनको बिल्कुल कुछ नहीं बताइएगा कि हम कुछ भी सेलिब्रेट करें। जी जी बिल्कुल नहीं बता। थैंक यू। केक देख के आती हूँ। ये सब क्या है आयत? मैं और मोहित मिलके अंकल की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोहित ने मुझे कल ही बताया कि आज अंकल की बर्थडे है। हाँ लेकिन ये सब आप क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये मोहित की ख्वाहिश थी। आपको अच्छा नहीं लगा कि हम बर्थडे सेलिब्रेट करें? नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मोहित को अपने साथ तक क्यों अटैच कर रही हैं। मासूम बच्चा है, आपके लिए शायद ये सब वक्त गुजारी होगा, लेकिन मोहित आपकी इंसानियत को प्यार समझने लगा है। कल को आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगी, उसके लिए टाइम नहीं निकाल सकेंगी, उसे नजरअंदाज करेंगी, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। मैं उसे क्यों नजरअंदाज करूंगी, मैं उससे प्यार करती हूँ। आप अपने फन और टाइम पास के लिए कोई और एक्टिविटी तलाश करें। आपके लिए सब हंसी मजाक होगा, लेकिन मोहित नहीं हैंडल कर पाएगा। आप उससे दूर रहें। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मुझे आज यहाँ नहीं आना चाहिए था, मोहित की ख्वाहिश पे अंकल की बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करनी चाहिए थी? नहीं करना चाहिए था। वो तो एक बच्चा है, आप में तो अकल होनी चाहिए। ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ। जी देख लीजिएगा सही। देखा बाप, इस वक्त ऐसे तो नहीं जा सकती, तो मोहित डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं जा रही हूँ। और आपको कब से फिक्र होना शुरू हो गई मोहित की मूड खराब होने की? रोश, वाह, ओह गुड जॉब मोहित। नाइस, शाबाश। हाय सबिका।